आशीष जी, जैसे हम जानते हैं भारत में सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को अवैध नहीं करार दिया। अब उन्होंने कहा कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन कुछ कपल्स ऐसे हैं जो अभी भी डर रहे हैं कि अगर हम लिव इन रिलेशनशिप में रहेंगे तो हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो क्या ये अभी भी लीगल है? बिल्कुल लीगल है यार, लीगल लिव इन रिलेशनशिप, और ये कभी इलीगल हुआ ही नहीं। हाँ, ये एक मॉरल इशू है, मॉरली गलत है ये चीज़। लोगों के बिलीफ है अपने अपने, तो बिलीफ के लिए आप लॉ को नहीं कंपेयर कर सकते कि अगर ये चीज़ लीगल है लेकिन मॉरली गलत है तो वो इलीगल चीज़ हो गई। ऐसा नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता, बिकॉज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है और कई हाई कोर्ट्स ने भी ये भी कहा है कि अगर कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, अपनी मर्जी से रह रहा है, मेजॉरिटी एज अटेन करके रह रहा है, तो इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। तो लेकिन जैसे कि यूसीसी बिल पास हुआ है उत्तराखंड में। जी 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 तो अब उत्तराखंड में क्या हो गया कि अगर कोई भी कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है, देन दे हैव टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी टू द गवर्नमेंट। उनको पूरा रजिस्टर करवाना पड़ेगा और ताकि सरकार के पास एक रिकॉर्ड रहे जी और पता रहे सरकार को कि हाँ, ये दो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, बिना शादी करे रह रहे हैं। जी। और ये पता लगना भी बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से। तो ये पूरे देश में लागू कर देना चाहिए, बट अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में है। बिकॉज कई ऐसे मामले आते हैं कि मेरे पास भी कई मामले आते हैं ऐसे कि लिव इन रिलेशनशिप में डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, लड़का छोड़ के भाग गया प्रॉमिस करके, बहुत सारे cases लड़की छोड़ के भाग गई चीट करके, ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं। तो उसमें हम पहले ये ही प्रूव करते रह जाते हैं कि हाँ, ये रह रहे थे इकट्ठे और काफ़ी समय इसमें निकल जाता है कि हाँ, ऐसा भी कोई सिनेरियो था इनके बीच में। तो इस चीज़ को बड़ा ट्रांसपेरेंट करने के लिए यूसीसी इज़ अ गुड ऑब्जेक्टिव, मेरे हिसाब से पूरे देश में लागू कर देना चाहिए। बिल्कुल। और अगर लिव इन रिलेशनशिप में जैसे पार्टनर रह रहे हैं तो क्या वो बेबी का अडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, चाइल्ड एडॉप्शन रेगुलेटरी अथॉरिटी काफ़ी चैलेंजेस लेकर आती है एक लिव इन कपल के लिए टू अडॉप्ट अ चाइल्ड। तो काफ़ी सारी दिक्कतें होती हैं और पहले तो ये अलाउड भी नहीं था, लेकिन 2018 में इसको इन रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट किया गया और 2018 के बाद भी ऐसे अलाउ किया गया कि केस टू केस मैटर करता है। अब जैसे कोई लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा है कि उनकी फैमिली स्टेबिलिटी है या नहीं है, और एक फैमिली इन्वायरमेंट दे पाएंगे वो बच्चे को, नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको कंसिडर करके ही बच्चे की अडॉप्शन दी जाती है, लेकिन वो भी आज के टाइम पे मुश्किल है। लेकिन यहीं पर मेरा एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, अगर लिव इन रिलेशनशिप में किसी का बच्चा हो जाता है तो उस बच्चे के क्या क्या राइट्स हो सकते हैं? जी, पूरे राइट्स होते हैं बच्चे के, जो एक शादीशुदा कपल के राइट्स होते हैं, क्योंकि बच्चों के राइट्स के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ये बोला हुआ है कि अगर बिना शादी करे कोई कपल लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनके बीच में बच्चा हो जाता है, तो उस बच्चे को पूरे लीगल राइट्स मिलेंगे एक हिंदू फैमिली में, और उस लीगल राइट्स का वो पूरा हकदार है, जैसे कि एक शादीशुदा बच्चा, शादीशुदा रिलेशनशिप का बच्चा का अधिकार होता है। अगर हम बात करें निर्भया केस के बाद से जो फीमेल्स की सिक्योरिटी को लेकर बहुत सारी चीज़ें अब लागू हो गई हैं, लॉज स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, लेकिन अब एक ये ऐसा लॉ अभी हमने सुना था कि अगर कोई एक फ़ीमेल को 30 सेकंड से ज़्यादा तक देखता है, घूरता है, तो वो फीमेल उसके अगेंस्ट केस कर सकती हैं। तो उस केस में अगर मैं इस तरह का कोई केस कर देती हूँ किसी पर भी, तो उस केस में उसको क्या सज़ा मिलेगी और क्या क्या चीज़ें होंगी उनके साथ में, या और मुझे क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है? देखिए, मैं खुद ऐसी सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ आजकल, और काफ़ी लोग गलत इन्फ्लुएंसिंग भी कर रहे हैं, जो सिर्फ बोल देते हैं कि आप लड़की को घूर रहे हो तो वो गलत है जी, और लड़की एक्शन ले सकती है। बिल्कुल ऐसी चीज़ नहीं होती जी। अगर आप एक गलत इरादे से घूर रहे हो या फिर वो तरीका पता लग जाता है। हाँ, जो फीमेल्स की सेंसेस होती हैं वो ऑलरेडी वेरी स्ट्रांग होती है जब उनके साथ कुछ ऐसा हो रहा होता है। तो अगर कोई आपको घूर रहा है, कोई पीछा कर रहा है आपका, कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है किसी तरीके से, या बोल के या कुछ भी करके, तो तब जाके इस पे एक्शन ले सकते हैं आप। अगर नॉर्मली कोई घूर रहा है तो आप एक्शन नहीं ले सकते ऑब्वियसली। तो इसमें क्या होता है, सेक्शन 354 आईपीसी अट्रैक्ट होता है, सेक्शन 509 आईपीसी अट्रैक्ट होता है, और भी 2-4 सेक्शंस है वो अट्रैक्ट होते हैं, बट मेनली यही दो होते हैं।
अगर कोई लड़की को किसी गलत तरीके से घूर रहा है तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं, और सेक्शन 354 सेक्शन 509 आईपीसी के तहत उसको सज़ा भी दिलवा सकते हैं।